भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मित्रों, स्वागत है आपका। मैं अनिल वस। जी हाँ, मासिक राशिफल की बात चल पड़ी है और कल तक आपने जाना था कर्क राशि का राशिफल। आज सिंह राशि की करेंगे हम बात। सिंह जिसके स्वामी होते हैं सूर्य। सूर्य नवग्रहों के राजा हैं, स्वाभिमानी हैं। इसी के साथ साथ इनकी प्रकृति अग्नि प्रकृति है। जी हां, आग्नेय प्रकृति की यह राशि, अग्नि तत्व प्रधान, हर काम को शीघ्रता से करेंगे, स्वाभिमानी होंगे, किसी के आगे हाथ जोड़ना इनकी प्रकृति में नहीं है, लेकिन ईमानदार हैं, बहादुर हैं, साहसी हैं। दूसरों के ऊपर कैसे शासन करें, नेतृत्व करने की क्षमता इन राशियों में होती है। घूमना फिरना बहुत पसंद है, पहाड़ पसंद है, नदियां पसंद है, जंगल पसंद है। घर बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रकृति के उपासक, स्वतंत्रता प्रिय, ईमानदार, बहादुर, ओजस्वी, ऐसी सिंह राशि वालों का कैसा होगा अप्रैल के महीने का राशिफल। तो पहली बात तो यह कि जैसा कि आप जानते हैं कि 31 तारीख से 7 तारीख तक नवरात्रे। नवरात्रों में देवी मां की करें आराधना, शक्ति का संचय करें। मान सम्मान की प्राप्ति के लिए नवरात्रे श्रेष्ठ होते हैं। और उसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि इस महीने में खास करके पहली तारीख तक की जो स्थिति होगी, 2 तारीख तक चंद्रमा की स्थिति तो मेष राशि में है। जी हां, ये मेष राशि में चंद्रमा और केतु के साथ साथ में राहु शनि की दृष्टि। ऐसी स्थिति में यात्राओं के योग बनते हैं। लगता है कहीं वैष्णो देवी या किसी और पहाड़ के ऊपर देवी देवताओं के दर्शन करने के योग बन जाएंगे। देवी देवताओं से करें आशीर्वाद प्राप्त और फिर करें अपने इस महीने की शुरुआत। हां, अपने मित्रों से रहें सावधान। परिवार में व्यर्थ की तनाव, तर्क वितर्क से रहें सावधान, नहीं तो मन होगा यूं ही व्यवधान, और मन में जो आएगा व्यवधान तो आप चिंतित होंगे। ध्यान रखना है हमको। सिंह राशि वालों के लिए चंद्रमा जो है वो तेजस्विता का कारक है, मेष राशि में है, मित्र राशि में है। हां, अगर प्रॉपर्टी लेने की योजना बनती हो तो उसके अंदर आप प्लॉट इत्यादि लेने में सोच सकते हैं। आने वाले समय में अगर कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में भी धन इन्वेस्ट करते हैं तो मित्र तुम्हें होगा लाभ। और इसी के साथ साथ 5 तारीख तक की जो स्थिति बनेगी उसमें चंद्रमा इनका वृषभ राशि में आ जाएगा। वृषभ राशि में जब ये चंद्रमा आएगा तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये एक खास स्थिति बनेगी। दशम भाव का जो चंद्रमा होगा उच्च का होगा, और उच्च का चंद्रमा कुछ मन के अंदर ऐसे तेजस्वी भाव लाएगा, पॉजिटिविटी आएगी, काम करने में मन लगेगा, और ऐसी स्थिति में कुछ नए मित्रों से भी संबंध जुड़ेंगे। हां, किसी मित्र की गारंटी इत्यादि मत लीजिएगा, नहीं तो खाम खा की टेंशन हो सकती है। और खास करके पार्टनरशिप वगैरह में काम करते वक्त थोड़ा रुकना होगा, क्योंकि उसमें मित्र तुम्हें लाभ नहीं है, इसका तुम्हें ध्यान रखना है। और हम देखते हैं 7 तारीख तक चंद्रमा की गति मिथुन राशि में आ जाएगी, और यहां आने से गजकेसरी योग बनेगा, और आपका जो राशि है उससे एकादश भाव में आ जाएगा। अर्थात पैसा कमाने का ये योग बनेगा, लेकिन कुछ अच्छे कार्यों में धन का भी व्यय दिखाई देता है। 11वां भाव बड़े भाई का भी होता है, हो सकता है बड़े भाई से कोई विशेष सहयोग भी मिले। फाइनेंशियल दृष्टिकोण से मुझे ऐसा लगता है पैसा कमाने का तो योग है, लेकिन कहीं व्यर्थ शेयर मार्केट में इधर उधर पैसा ना लगा दें, अन्यथा पैसा डूबने के भी योग है। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन जब हम बहुत ज्यादा कमाना चाहते हैं तो जो रिस्क लेते हैं, दैट फैक्टर हमें प्रेरित करता है पैसा कहीं लगा दें और वहीं हम फंस जाते हैं। तो सिंह तुम्हें रखना है ध्यान इन्हीं बातों का। कर्क राशि में चंद्रमा की स्थिति 10 तारीख पे जाती है। 10 अप्रैल के लगभग चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। शुभ कार्यों में धन का व्यय होगा। अब यहां आप थोड़े से इमोशनल हो जाएंगे। इन 2 दिनों में इमोशनल होने से थोड़ा बचेंगे, क्योंकि घूमने फिरने के भी योग हैं, धन व्यय का योग है, कुछ खरीदारी वगैरह दिखाई देती है। हो सकता है मांगलिक कार्यों के लिए कुछ धन इत्यादि खरीदें। लेकिन हाँ, इसी के साथ साथ मित्र तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, खास करके डायबिटीज इत्यादि ना हो। अत्यधिक क्रोध ठीक नहीं है, नहीं तो बीपी वगैरह हाई होगा और फिर उसमें ब्लड इन्फेक्शंस होने के भी चांसेस हैं, जिससे कि धन का होगा व्यय। इनसे रखें सावधानी।
सिंह राशि में जब चंद्रमा आता है तो ये 12 अप्रैल का दिन हो जाता है। 12 अप्रैल तक 10 से 12 तक चंद्रमा की स्थिति सिंह राशि में यानी आपकी ही राशि में। इन दिनों बहुत मन अच्छा होगा, तेजस्वी भाव आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी, कुछ करने की बात होगी तो कर लो ना। मीडिया के क्षेत्र में अगर हो, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में हो, और यदि आप डॉक्टर हो, कुछ नई मशीनें वगैरह लगाना चाहते हो या हॉस्पिटल्स में कुछ नए कांटेक्ट करना चाहते हो तो ये दिन अच्छे हैं, अच्छी जॉब के भी हैं। जो लोग जॉब इत्यादि के लिए बहुत मेहनत कर रहे थे उनको लाभ होने के चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। राजनीति में भी मुझे लगता है कि कुछ मित्र आपको बुला रहे हैं, लेकिन आप एक बात का ध्यान रखें कि चरित्र सबसे बड़ी धरोहर है। अपने देश के लिए, अपने लिए तो सब सोचते हैं, लेकिन तुम देश के लिए, अपने लिए, देश के लिए सोचते हुए जब तुम निर्णय लोगे तो तुम्हारा नाम होगा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी के साथ साथ जब चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करते हैं, यानी 12 से 15 के तारीख के बीच में चंद्रमा कन्या राशि में जाएंगे, ऐसी स्थिति में कुछ खर्चे इत्यादि होने के योग दिखाई दे रहे हैं। क्रोध तुम्हें बहुत आता है सिंह, अपने क्रोध पे काबू रखो। तुमसे बर्दाश्त नहीं होता, तुम बहुत स्वाभिमानी हो। स्वाभिमान अच्छी चीज है, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए व्यर्थ किसी का अपमान कर देना, एकदम क्रोधित हो जाना, ये अच्छा भी तो नहीं है। और हाँ, हमें एक बात और भी लगती है, प्रॉपर्टी वगैरह में जो धन निवेश आपने पहले किया था उसके बेचने का समय आ गया है। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी बेच के कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको लाभ होगा। और हाँ, एक बात और भी बहुत अच्छी है, खेल के जगत में तो नाम कमाने का दिन है। ये 2 दिन बहुत अच्छे हैं, अच्छा नाम होगा आपकी। अगर आप क्रिकेटर हैं या फुटबॉल प्लेयर हैं या हॉकी प्लेयर हैं या आप कोई जिम इत्यादि जाते हैं तो ये दिन अच्छे हैं आपके लिए। स्वास्थ्य के लिए शुभ, परिवार के लिए भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। हो सकता है घर में कोई मांगलिक चर्चा हो और उसमें आपका सहयोग श्रेष्ठ कर हो। चलिए तुला राशि के अंदर चलते हैं। अब ये तुला राशि में चंद्रमा 15 और 17 तारीख के अंतराल के बीच में यात्रा करेगा। तुला राशि में जब चंद्रमा जाता है तो व्यक्ति नाप के, तोल के बातचीत करता है। उसके यार दोस्त कुटिल होते हैं, धूर्त होते हैं। वो तुम्हें, अगर कहीं तुमने उनसे पेमेंट लेनी हो, वो तुम्हें कहें आओ रात को वहां चलेंगे, वहां से पैसे दिलवाएंगे, भूल के मत जाना मित्र। और हाँ, कोर्ट कचहरी से तो बचना ही होगा। व्यर्थ के मुकदमेबाजी में कुछ नहीं रखा। इन दिनों मन थोड़ा बेचैन होगा, घर से बाहर जाने के लिए करेगा, मित्रों के बीच बैठने के लिए करेगा। और हाँ, मुझे लगता है शाकाहारी रहे तो अच्छा है, वेजिटेरियन रहे तो अच्छा है। व्यर्थ मदिरा इत्यादि का सेवन कर लें या ताश इत्यादि खेल लें या कहीं जुए इत्यादि में धन लगा दें तो मित्रों धन डूब जाएगा। बी केयरफुल। और हाँ, कोर्ट कचहरी में या पुलिस कोतवाली में जाके किसी की जमानत इत्यादि लेने के चक्कर में मत पड़े। फास्ट ड्राइविंग से मित्र तुम्हें परहेज करना है। चलिए यात्रा करते हैं वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि के अंदर 19 तारीख तक, 17 से 19 के लगभग चंद्रमा की गति वृश्चिक राशि में आ जाएगी। चंद्रमा अपनी कर्क राशि से तो पंचम में होगा तो ये शुभ होगा। आज आप माता जी के आशीर्वाद लीजिए, अपनी माँ के आशीर्वाद लीजिए, देवी सूक्त का पाठ करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ आपके लिए बहुत अच्छा है। ओम दुम दुर्गाय नमः ये मंत्र आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। या ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की एक माला जाप कर लेने से बहुत लाभ होता है। और हाँ, अगर कहीं पुखराज रत्न या रूबी रत्न अच्छा मिले, पुखराज रत्न लगभग 6-6.5 कैरेट का इंडेक्स फिंगर में पहने और रूबी रत्न पहन लें रिंग फिंगर में, 6-6.25 कैरेट का हो, गोल्ड में बना हुआ हो, तो ये बहुत शुभ है आपके लिए। भाग्य विधाता रत्न है ये, आपको यश कीर्ति देंगे। और कहीं प्रमोशन रुकी है तो प्रमोशन पाने के भी चांसेस बन रहे हैं। परिवार के अंदर सुखद अनुभूतियां होंगी और ये समय अनुकूल है। प्रॉपर्टी में धन व्यय करने का है, खरीदने का है, कमर्शियल प्रॉपर्टी में रुपया लगाने का है। और राजनीति में मान सम्मान की वृद्धि होगी, ऐसा दिखाई देता है। धनु राशि में जब चंद्रमा प्रवेश करता है तो ये 21 तारीख हो जाती है। चंद्रमा के इस स्थान में आने की स्थिति का अर्थ यह है कि अचानक धन प्राप्ति का योग बनेगा। पंचम स्थान में चंद्रमा जब धनु राशि में जाए और शनि का उस पर आस्पेक्ट हो तो बच्चे थोड़े डिप्रेशन में आते हैं। बच्चों के साथ कुछ व्यर्थ का ऐसा वार्तालाप हो जिससे बच्चे दुखी हों, बच्चे कहीं घूमने जाना चाहते हों तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। और बच्चों की सेहत का भी ध्यान रखना है। हाँ, एक बच्चा आपका विदेश में जाने की योजना बना रहा है या वो पढ़ रहा है और वो आगे किसी एजुकेशन के अंदर अपने को इन्वॉल्व करना चाहता है तो मेरे ख्याल से ये उचित फैसला है। अगर वो एमबीए या एमसीए करना चाहता है या कंप्यूटर के अंदर कुछ करना चाहता है या इंजीनियरिंग के अंदर उसके दिमाग में कुछ मार्केटिंग की कुछ खास सोच विचार की योजना है तो आई थिंक लेट हिम प्रोसीड। चंद्रमा आपका आ रहा है मकर राशि में और ये स्थिति हो जाती है 23 अप्रैल 14 तक।
23 अप्रैल 14 तक की जो चंद्रमा की स्थिति ये ठीक नहीं है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, कमर दर्द ना हो, ब्लड इन्फेक्शन ना हो, और खास करके डायबिटीज इत्यादि से बचना है। और अत्यधिक क्रोध से, कोलेस्ट्रोल को अपना चेकअप कराना है, घुटनों के और जोड़ों के दर्दों का ध्यान रखना है। ये चीजें कष्टदायी होंगी मित्र, ध्यान रखो। कुंभ राशि के अंदर चंद्रमा की स्थिति 25 अप्रैल तक की ये स्थिति हो गई। ये स्थिति आपके लिए कुछ शुभ रहेगी, पत्नी के लिए अच्छा रहेगा, कहीं घूमने फिरने के योग बनेंगे, मांगलिक चर्चाएं भी होंगी। हो सकता है किसी बेटी के रिश्ते के लिए कोई बात हो, तो ये रिश्ता होने के योग है। लड़का सुंदर होगा, और अगर लड़की देख रहे हैं अपने बेटे के लिए तो ये भी अच्छा योग है। इस योग में काम बनने के योग बन जाते हैं। हो सकता है कि वो लड़का या लड़की जिसके लिए आप अपने घर में विवाह के लिए चिंतन कर रहे हैं, किसी मित्र के सुझाव से बात बन ही जाए, तो पत्री मिलाना ना भूलिएगा, वो मिलाना अच्छा रहेगा। हाँ, इसमें एक बात नजर आती है कि ये रिश्ता आपके लिए सुखद और अच्छा रहेगा। पत्नी के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। मीन राशि में चंद्रमा जा रहा है और यह 27 अप्रैल की डेट आ गई है, 25 से 27 तक। इसका अर्थ यह हो गया कि कुछ ना कुछ घूमने फिरने के योग बनेंगे। जब 12th हाउस का लॉर्ड चला जाता है 8th हाउस में, स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना होगा, और खास करके वायरल इन्फेक्शन से हमें बचना होगा। सीढ़ियों से नीचे उतरते वक्त भी ध्यान रखना होगा। परिवार में व्यर्थ के तर्क वितर्क और ऐसे वातावरण से अपने को बचाएं, क्योंकि आजकल बच्चे आपकी सलाह तो पसंद करेंगे, लेकिन कमांड के लिए उनको कुछ अजीब सा लगेगा, और ऐसी स्थिति थोड़ी विस्फोटक और परेशान करने वाली हो जाती है। और मित्र, फिर 27 से लेकर 29-30 तक की जो स्थिति रहेगी, चंद्रमा पुनः मेष राशि में प्रवेश करेगा। ये जो स्थिति है, ये घूमने फिरने की स्थिति है। ऐसी स्थिति में अगर आप जॉब करते हैं तो बॉस के साथ कुछ थोड़ी सी ऊंच नीच हो सकती है। अपने मित्रों में भी तनाव हो सकता है। भाइयों के बीच में भी व्यर्थ का आर्गुमेंट तंग करता है। मुझे एक बात कहनी है आपको, तुम एक स्वाभिमानी और जिम्मेदार व्यक्ति हो, केयरिंग एटीट्यूड है तुम्हारा। सबसे बड़ी बात यह है कि जरूरी नहीं कि हम सब एक दूसरों की बातों से सहमत हों, लेकिन हम प्रेजेंट कैसे करते हैं अपनी बात को, यह सबसे इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आप अपने भाई की बात से सहमत ना हो, उनकी बात काटिए नहीं, आप अपनी बात को एक सजेशन देते हुए कहिए, वो उसको एप्रिसिएशन मिलेगा और वाद विवाद से भी आप बचेंगे। मुझे लगता है आपको सूर्य को रोज जल देना चाहिए। यही सूर्या सहस्रांशो तेजो राशो जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहण अर्ध नमस्ते। सूर्याय नमः, भास्कराय नमः, दिनकराय नमः, प्रजापत्याय नमः। इतना लंबा ना बोलें तो ओम सूर्याय नमः बोल के भी तो भगवान सूर्य को जल दे सकते हैं। सिंह राशि वालों के लिए तो मुझे एक बात और भी कहनी है। अपने घर में अगर भगवान राम, लक्ष्मण और इसी के साथ साथ सीता माँ की और साथ में हनुमान जी की, ऐसी राम दरबार जी की मूर्ति अगर आप घर में रखते हैं और रोज उनको प्रणाम करते हैं, माथा टेकते हैं और भगवान राम का ध्यान करते हैं सीता मैया के साथ, ओम सीता रामाय नमः ऐसा बोल देते हैं, तो मुझे लगता है बहुत से कष्ट दूर होते हैं। सिंह राशि वालों को तो सूर्यवंशी राम जी की आराधना करने से बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर होते हैं। और हाँ, रामायण अगर लाल कपड़े में लपेट के घर में रखें और रोज कम से कम एक अध्याय ही पढ़ लें, तो हम नहीं, हनुमान जी कहते हैं, हर अरिष्ट अनिष्ट दूर हो जाते हैं। मित्रों, ये रहा सिंह राशि वालों का अप्रैल के महीने का राशिफल, और मई के महीने में क्या होगा वो भी हम शीघ्र आपको बताएंगे। आज इतना ही। हरिओम। हमारा पता है भविष्य कथन BE 279 गली नंबर 6 हरिनगर, न्यू दिल्ली 110064। हमारे फ़ोन नंबर है 919891739999, 919818189993, 918860006030। हमारी वेबसाइट है www.bhavishyakathan.org। ईमेल है acharyaanilvats@gmail.com।